बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कबीर दास जी की साखियाँ। और कबीर दास जी की कुछ साखियाँ आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे आगे की साखियाँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ कौन कौन से हैं। हूँ का अर्थ है इसमें अहंकार, बारी फेरी का अर्थ है जन्म मरण का चक्र, और बलि गई का अर्थ है जल गया। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने परमात्मा का नाम रटते रटते परमात्मामय होने की बात बताई है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तुम करते, अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात मैं परमात्मा का नाम रटते रटते मैं स्वयं भी परमात्मा मैं हो गया हूँ, और मेरे अंदर का सारा अहंकार अब समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। और अब जो है मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी चल करके समाप्त हो गया है। अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे तुम ही तुम अर्थात परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अभिप्राय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है, और अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं, और उसके अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है। बच्चों, इस दोहे में भी 5 प्रश्न उसी तरह से बनेंगे कि पहला प्रश्न होगा पाठ का नाम और कवि का नाम, और या फिर इसके स्थान पर यह प्रश्न आ सकता है कि उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं पिछले दोहों में बता चुकी हूँ। अब अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बन सकता है। तुम कौन है और उसके जैसा कौन हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि तुम अर्थात यह परमात्मा है और भक्त उनके जैसा हो गया है। इसका उत्तर यह होगा बच्चों। अब अगला प्रश्न इसमें है, मुझ में रही न हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों होगा कि मुझ में रही न हूँ का आशय यह है कि मुझ साधक के भीतर अब सारा अहंकार समाप्त हो गया है। बारी फेरी किस कारण जल गई। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यह होगा कि साधक के परमात्मा स्वरूप होने के कारण बारी फेरी अर्थात आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो गया है। अब अगला प्रश्न होगा, बारी फेरी जलने का क्या परिणाम हुआ। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बारी फेरी जलने का परिणाम यह हुआ कि साधक जिधर भी देखता है उसे उधर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब अगली साखी यह है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय भी छुड़िया, ताही के संग लाग। तो इस सूक्ति की साखी का में कठिन शब्द हैं। सूता का अर्थ है सोया हुआ, बिछुड़वा का अर्थ है अलग हो गया। अब इस साखी में कबीर दास जी ने साधक को सांसारिक माया मोह त्यागने की चेतावनी दी है और बताया है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे जीव या हे आत्मा, कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे आत्मा या हे जीव, तू मोह माया के निद्रा में पड़ी हुई क्या कर रही है, अर्थात जो है मोह माया की निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है, और तुम जागकर वास्तविक तत्व को क्यों नहीं समझ रहे हो, अर्थात तुम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से जो है निवेदन क्यों नहीं कर रहे हो।
जाके संग तय भी छुड़िया ताही के संग लाज, कि हे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण परमात्मा से अलग हो गई है, तो अब तुम उसी को प्राप्त कर लो, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दो। तो बच्चों इसमें प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न पहला होगा दोहे के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इस दोहे में कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, यह अंश रेखांकित है। तो इसकी व्याख्या होगी कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू मोह माया की निद्रा में क्यों पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ी हुई है, तुम जाग कर के वास्तविक तत्व को क्यों नहीं देख रही हो, अर्थात तुम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं कर रहे हो। अब बच्चों अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा, यहाँ कौन किससे बिछुड़ गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यहाँ जीवात्मा या आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गया है। अब अगला प्रश्न यह होगा, यहाँ कौन संबोधित है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ कवि द्वारा जीवात्मा संबोधित है। इसमें अगला और अंतिम प्रश्न बनेगा, किसके संग लगने का संदेश दोहे में दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि परमात्मा के संग लगने का संदेश दोहे में दिया गया है। अब अगला दोहा इस प्रकार से है बच्चों, केसो कह कह कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े कबहू लगे पुकार। अब केशव का अर्थ है बच्चों भगवान या परमात्मा का नाम। कूकिए का अर्थ होता है स्मरण करना या बोलिए। असरार का अर्थ है आलस्य करके। कूकड़े का अर्थ है पुकारने से। तो बच्चों इस दोहे में कबीर दास जी ने परमात्मा के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है कि, और उनका इसमें विश्वास है कि अगर हम लगातार परमात्मा का नाम का स्मरण करते रहें तो कभी ना कभी जो है हमें परमात्मा को प्राप्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी। केसो कह कह कूकिए न सोइए असरार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे प्राणियों या हे आत्मा, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग करके रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, अर्थात रात दिन लगातार पुकारने से कभी ना कभी तो तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। तो बच्चों इस दोहे में भी 5 प्रश्न उसी तरह से बनेंगे। पहला होगा दोहे के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न होगा कूकिए शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कूकिए शब्द का अर्थ है पुकारना या नाम लेना। फिर बच्चों अगला प्रश्न बनेगा कवि क्या ना करने का संदेश दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि राम नाम के स्मरण में आलस्य ना करने का संदेश दे रहा है। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें यह बनेगा, क्या कभी करने पर कभी ना कभी पुकार सुन ली जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा रात दिन ईश्वर का नाम पुकारते रहने पर कभी न कभी पुकार सुन ली जाएगी। अब अगला प्रश्न होगा इसमें कवि ने आशा की कौन सी किरण दिखाई है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कवि ने आशा की यह किरण दिखाई है कि राम नाम का निरंतर स्मरण करने पर व्यक्ति का उद्धार अवश्य होगा, अतः उसे सदैव नाम स्मरण में लगे रहना चाहिए। तो बच्चों ये
थे दोहे और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।